फ्री सर्विस? किस बात की फ्री सर्विस? मेरा बिल आया इतना क्योंकि मेरे को टाटा सर्विस के एडवाइजर ने पकड़ा दी एक बहुत लंबी लिस्ट, यानी कि उसके अंदर इतने सारे काम मेंशन थे जो कराना जरूरी नहीं थे, जिससे मेरे हजारों रुपए जा सकते। तो मैंने वो अपने हजार रुपए कैसे बचाए, तो इस वीडियो में मैंने पूरी अपनी टाटा पंच की थर्ड सर्विस की स्टोरी रिवील करी है कि मैंने कैसे अपने पैसे बचाए, क्या अननेसेसरी काम आपको अवॉइड करने चाहिए। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही मैं आपको प्रो टिप्स देता रहूंगा ताकि आपके हजारों पैसे बच सके। और उसके कहे हुए सारे काम मैंने उतने ही पैसे में करा लिए, जिसमें कि एक मेरी चीज ने काफी मदद करी, वो और मैं बताऊंगा वो वीडियो के बीच में कि कैसे मुझे वो हेल्प मिली हजारों रुपए बचाने में। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना दोस्तों, ऐसा ना हो आपके हजारों रुपए डूब जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाटा मोटर्स ने बोला थर्ड सर्विस इज फ्री, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ नाम की फ्री सर्विस है। इसमें लेबर चार्ज सिर्फ फ्री होते हैं, बाकी सारी चीजें आपकी जेब से जाती हैं। जैसे इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ब्रेक क्लीनिंग, मतलब काफी सारी चीजें जो थर्ड सर्विस के अंदर होती है, ये सारी चीजें आपकी जेब से जाने वाली है। तो ये नाम की फ्री सर्विस है दोस्तों। एडवाइजर ने लिस्ट पकड़ा दी जिसके अंदर मेंशन था इंजन फ्लश, थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, इंजेक्टर क्लीनर, एसी स्प्रे, फ्यूल एडिटिव। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी गाड़ी आईसीयू में चली गई। अरे भाई साहब, मेरी गाड़ी नहीं है, अभी ये सारी चीजें कराने की मुझे क्या जरूरत है? जो सिर्फ थर्ड सर्विस के मैनुअल में मेंशन है, मैं सिर्फ वही काम कराऊंगा। और मैंने उनको क्लियरली मना कर दिया कि मैं ये सब नहीं कराना। जो मैनुअल में लिखा होगा मैं सिर्फ वही काम कराऊंगा। एक आपको टिप्स देता हूं दोस्तों, देखो नई गाड़ी है, ज्यादा छेड़छाड़ ना ही करें तो ज्यादा बेटर है कि आप उसका मैनुअल पढ़े कि थर्ड सर्विस के अंदर क्या क्या काम होने हैं उसके। तो मैं एक लिस्ट आपको बता देता हूं, जो कि मेरे बगल में ये लिस्ट है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि आपको थर्ड सर्विस में क्या क्या कराना है। इंजन ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर रिप्लेसमेंट, एयर फिल्टर चेंज, कूलेंट टॉप अप, विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड, वाइपर चेक, टायर बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट, एंड लास्ट में ब्रेक इंस्पेक्शन। ये सारी चीजें आपको करानी चाहिए आपके थर्ड सर्विस में। मुझे एक चीज बताइए, क्या आपको भी ऐसे ही हिडन चार्जेस बेयर करने पड़ रहे हैं अपनी सर्विस में? तो किस किस ने थर्ड सर्विस के अंदर ऐसे ही चार्जेस ज्यादा पे करे हैं, मतलब मैनुअल के हिसाब से उन्होंने सर्विस ना करा के उन्होंने एडवाइजर की बातें मानी? क्योंकि देखो एडवाइजर का काम होता है रेवेन्यू जनरेट करके अपनी कंपनी को देना। तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और उसमें आपको टिप्स भी दूंगा कि आपको क्या क्या कराने चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे ही टिप्स को फॉलो करके अपना काफी सारे हजारों रुपए मुझे बचाए। क्योंकि उसने जो लिस्ट मुझे पकड़ाई थी वो काफी सारा उसमें अमाउंट मेरा जाने वाला था दोस्तों। देखो एक चीज ने मेरी लाइफ बड़ी इजी कर दी, यानी टाटा मोटर्स की जो सर्विस ऐप है उसने मेरी बड़ी मदद करी है, या यूं कहें कि मेरी लाइफ एकदम इजी कर दी गाड़ी की सर्विस को लेकर। क्योंकि उसमें क्या काम होना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए ये सब ऐप के मैनुअल में होता है। तो ये जैसे उसका ऐप है, तो इसके अंदर आप देख लो थर्ड सर्विस में कितनी कॉस्ट आती है। ये स्क्रीनशॉट मैंने ऐप का डाल दिया है। तो इस थर्ड सर्विस के मैनुअल के हिसाब से ही अपनी सर्विस को कराएं और अपने काफी सारे हजारों रुपए बचाएं। इस ऐप की वजह से मैंने अपने काफी सारे रुपए बचाए, जो अननेसेसरी काम थे वो मैंने अवॉइड करे, जिसकी वजह से मेरे काफी सारे पैसे बचे। और सिर्फ मेरी सर्विस सिर्फ 4800 रुपए में होगी, 4800 में। ये देखो ये मेरा बिल है और मैंने काफी सारे इसमें काम करवाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा शौक मुझे कब लगा, जब मेरा गाड़ी का सारा काम हो गया और जब मेरी गाड़ी वॉशिंग होने के लिए गई। मानो मेरा पूरा दिन ही बीत गया उसमें। सर्विस में टाइम ना लग के वॉशिंग में इतना टाइम लगा कि मेरा तो दिमाग ही हिल गया। यानी कि मैंने 3-4 घंटे वहां वेट करा, क्योंकि वॉशिंग की लाइन थी काफी ज्यादा लंबी। इसलिए अपनी सर्विस को ऐसे प्लान करें कि आपको ज्यादा हेडेक ना हो, आपको ज्यादा टाइम बिताना ना पड़े वॉशिंग के टाइम पे। क्योंकि सैटरडे संडे हमेशा टाटा मोटर्स के पास वर्कलोड रहता है, या कहे तो किसी भी आप सर्विस सेंटर पे चले जाइए, उनके पास वर्कलोड हमेशा रहता ही है सैटरडे संडे के दिन। तो उस दिन आपको काफी ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी सर्विस को हमेशा वेडनेसडे, ट्यूसडे के टाइम पे शेड्यूल करिए, क्योंकि उस टाइम रश कम होता है और आपको जल्दी से जल्दी आपकी गाड़ी सर्विस करके मिल जाएगी। लेकिन अवॉइड करना कि सैटरडे संडे आप ना जाओ। देखो सैटरडे संडे जाना मजबूरी उनके लिए हो जाती है जो सिर्फ सैटरडे संडे को ही उनकी छुट्टी होती है। अदरवाइज अगर आप बीच में छुट्टी लेके अपनी गाड़ी को सर्विस करा सकते हो तो ये वेल एंड गुड है, आपका काफी टाइम बच सकता है इसके अंदर। या यूं कहें वीकेंड पे तो सर्विस कराना भूल ही जाना। देखो
इनके पास एक पिक एंड ड्रॉप की भी सर्विस होती है। तो वीकेंड पे अगर आपको सर्विस सेंटर नहीं विजिट करना है तो पिक एंड ड्रॉप करा लीजिए। आपकी गाड़ी घर से पिक करके डायरेक्ट सर्विस सेंटर ले जाएगा और घर पे ही जो छोड़ जाएगा। जो भी आपका बिल पेमेंट है वो एक क्यूआर के थ्रू आपसे ले लिया जाएगा। तो ये एक प्रो टिप है, अगर आप वीकेंड पे सर्विस कराना चाहते हैं तो इस चीज को जरूर फॉलो कर लेना, पिक एंड ड्रॉप। अदरवाइज अगर आप खुद को अपने आगे ही सर्विस करानी है और अपना टाइम बचाना है तो आप सैटरडे संडे भूलकर किसी भी वीक के बीच में चले जाना, मतलब ट्यूसडे या वेडनेसडे को चले जाना, ताकि आपको रस कम मिले और आपकी गाड़ी में काम एकदम सेटिस्फेक्शन वाला हो और कंप्लीटली हो अच्छे तरीके से। क्योंकि जिस दिन रस होता है वहां पर जल्दी जल्दी गाड़ी का सर्विस करने के चक्कर में कुछ एक आधी चीजें मिस हो जाती है करना, जिसको लेकर हम कंप्लेंट में दोबारा जाते हैं, यानी कि हमने फिर दोबारा उसमें टाइम अपना दिया। और दोस्तों एक चीज और, कुछ चीजें सर्विस सेंटर वाले भूल जाते हैं करना, तो इस चीजों को आपको पुश करना पड़ेगा कराने के लिए। जैसे ब्रेक का इंस्पेक्शन कराना, वाइपर ब्लेड चेक करना, ये सारी चीजें छोटी छोटी जो चीजें हैं ये सब नहीं चेक करते, वो मेजर काम आपकी सर्विस में कर देते हैं। तो इस चीजों को आप उनको पुश करके करवा सकते हो। टेक्नीशियन से बात करो, चेकलिस्ट वेरीफाई करो कि आपकी गाड़ी के अंदर क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या अगर छूट रहा है तो उसको अपने आगे ही करा लो। और वॉशिंग के बाद फाइनल चेक खुद करो। मेरा जो सर्विस का फाइनल बिल था वो था सिर्फ 4800 रुपए, यानी इसके अंदर मैंने वो सारे काम कराए जो आपको स्क्रीन पे मैंने मेंशन किए थे पहले। अगर नहीं देखा तो मैं फिर दोबारा ये स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूँ। ये सारे काम मैंने इसके अंदर करवाए हैं सिर्फ 4800 रुपए में, जो कि मुझे इन सभी के कामों के उन्होंने 8 से 9 हजार रुपए का बिल बना के दे दिया था, कुछ अननेसेसरी काम भी जोड़ के, जो कि मैंने वो अवॉइड करे, क्योंकि नई गाड़ी है, कुछ इतना बिगड़ता नहीं है, अभी थर्ड सर्विस है। जब आगे देखेंगे, जब कोई मेजर काम होगा तब उसके साथ ये चीजें करा लेंगे। और हाँ, मेरी सर्विस अवॉइड हो गई थी ड्यू डेट से। मैंने मैनेजर से बात करी, अपनी सर्विस का शेड्यूल करवाया, यानी मेरी सर्विस काफी ज्यादा क्रॉस कर गई थी। जो लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि एक साल के अंदर तीनों सर्विस करानी है, और आप अगर लास्ट टाइम पे फंसे हो और ना जा पाओ तो आप अपने सर्विस सेंटर, ऑथराइज सर्विस सेंटर से कंसल्ट करिए कि मेरे पे सो एंड सो टाइम है, मैं इस टाइम क्या आ सकता हूं। तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे सर्विस कराने में, क्योंकि आप डर जाते हो कि ड्यू डेट अवॉइड हो गई है, अब तो मेरी जेब से मोटा पैसा जाने वाला है। बट ऐसा नहीं है, थर्ड सर्विस में सिर्फ लेबर चार्जेस आपके फ्री रहते हैं, बाकी तो आपको देना ही पड़ता है। बट आपके लेबर चार्जेस तो बचते हैं दोस्तों, ये भी तो देखिए। तो अगर आप बात करने से बात बन जाती है तो आप अपने टाइम के हिसाब से सर्विस उसको करा लीजिए। अगर आप नए टाटा पंच ओनर हो तो मेरी पहली सर्विस, सेकंड सर्विस और माइलेज की वीडियो देख सकते हो, उनके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको पता लगे टाटा पंच से माइलेज कैसे निकालना है। अभी के लिए फिलहाल जो मेरी टाटा पंच माइलेज निकालती है, सिटी के अंदर 12 से 13 का निकालती है और हाईवे पे 18 से 19 का निकालती है। बेशक से वो 24 दिखाए, 25 दिखाए, 23 दिखाए, डजंट मैटर, लेकिन रियलिटी में जो जब आप टैंक टू टैंक क्लियर करते हो हाईवे पे, जब आप ट्रिप कर कर आते हो टैंक टू टैंक क्लियर करते हो, तो वो 18, 19, 17 ही मिलेगी आपको एवरेज। लेकिन सिटी में अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको इजीली 12 तो मिल ही जाएगी। अगर आपको माइलेज निकालने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा अपने ड्राइविंग पैटर्न को बदलिए, आप किस हिसाब से एक्सीलेट कर रहे हैं, किस हिसाब से क्लच से काम कर रहे हैं, तो ये सारा बहुत ही ज्यादा मैटर करता है एक अच्छी खासी माइलेज को निकालने में और बर्बाद करने में। अगर आपकी ड्राइविंग स्किल अच्छी है और आप अच्छी तरह से एक्सीलेटर का यूज करते हो और क्लच का यूज करते हो तो आपको इजीली अच्छी माइलेज मिल जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा तो इट मीन्स कि आपकी थोड़ी माइलेज डाउन होगी और आपको लगेगा कि ये गाड़ी तो माइलेज देती ही नहीं है। तो ये मेरी होनेस्ट सर्विस स्टोरी थी एक, और आपके लिए कुछ स्मार्ट टिप्स लेकर आया हूं दोस्तों। ये चीजें हमेशा ध्यान रखना। पहला, एडवाइजर की बात ब्लाइंडली मत मानना, क्योंकि इनका काम होता है रेवेन्यू जनरेट करके टाटा मोटर्स को देना। दूसरा, टाटा सर्विस ऐप से पहले ही अपना प्लान कर लें कि आपको कितना कॉस्ट आने वाला है, अपना माइंड मेकअप उस हिसाब से बना लें, ताकि आप उधर इजीली तरीके से कॉन्फिडेंटली बात कर सको। जो भी वो एक्स्ट्रा अननेसेसरी काम बता रहे हैं उनको पोलाइटली तरीके से मना करो। ये थी मेरी तीसरी टिप्स। चौथी टिप्स, वीकेंड अवॉइड करें, वीकडेज में ही कोई स्लॉट अपना बुक कराएं सर्विस के लिए, ताकि आप इजीली और हैसल फ्री अपनी सर्विस करा सकें। पांचवी टिप्स, वॉशिंग के लिए थोड़ा पेशेंस रखें। और छठी टिप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी सर्विस होने के बाद फाइनल इंस्पेक्शन खुद से करें, या ऐसा ना हो इनकम्प्लीट कार सर्विस आप घर पे लिया फिर आपको दोबारा कंप्लेंट में जाकर उसको कराना पड़े, यानी वहां भी टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम होने वाला है। तो फाइनल इंस्पेक्शन खुद करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक
लाइक तो जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं और ऐसे ही प्रो टिप्स आपको देता रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।